हेलो, दिस इज़ द सेकेंड वीडियो जहाँ पे अपन ट्राई करेंगे कि अपन अंडर वन पेज एक टॉपिक को कवर कर सकें। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं सेकेंड टॉपिक में, यूरेथ्रल एंड पेनाइल डिसऑर्डर्स। यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा जो अपना यूरिन मतलब बेसिकली नीचे लेके आता है, तो इसके चार पार्ट्स होते हैं, प्रोस्टेटिक, मेम्ब्रेनस, बल्बर एंड पिनल। तो मैं आपको एक एक्सरे का वो बताती हूँ। अगर अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उसके मतलब उसके ऊपर पीछे है तो प्रोस्टेटिक मेम्ब्रेनस, उसके नीचे है बल्बार पिनल। ठीक है, तो वो बल्बार पिनल नीचे है ज़्यादा, डिस्टल हो गया, वो लोग प्रॉक्सिमल हो गए। प्रोस्टेटिक मोस्ट डिस्टेंसिबल हो जाता है और मेम्ब्रेनस लीस्ट डिस्टेंसिबल हो जाता है। अपन यहाँ देख रहे हैं बल्बार में एक बेंट है और मेम्ब्रेनस भी अपन को दिख रहा है कि सबसे शॉर्टेस्ट है। और पिनाइल देखेंगे अपन, पिनाइल का क्रॉस सेक्शन अगर लिया पीनस का, तो अपन को दिख रहा है कि दो कॉर्पस कॉर्नोसोम है, वन कॉर्पस स्पोंजियोसोम है जिसमें यूरेथ्रा ओपन हो रहा है। उसके बाद अपन को डॉर्सल आर्टरी नर्व दिख रही है, सुपरफिशियल फेशिया है, अपना एरियोलर टिश्यू है, डीप फेशिया है, दैट इज सुपरफिशियल फेशिया को अपन डायरेक्टस फेशिया बोलते हैं, डीप फेशिया को अपन बक्स फेशिया बोलते हैं। ट्यूनिका एल्बोजिनिया है, अगर रप्चर हुआ तो अपन को फ्रैक्चर ऑफ शार्ट ऑफ पेनिस दिखता है। ठीक है, तो 5 लेयर्स हो गए, दैट इज स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, एरियोलर टिश्यू, डीप फेशिया, ट्यूनिका एल्बोजिनिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर अपन उसके डिसऑर्डर्स क्या आते हैं? फिमोसिस। फिमोसिस क्या होता है? अपना फोर स्किन होता है ना पेनिस पे, तो वो रिट्रैक्ट नहीं होता। एडिशन उसका 2 से 6 साल तक हो सकता है। अगर उसके बाद भी है तो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि बलून हो सकती है, वाइड यूरिनेशन, बेलेनोपोस्टिसिस दैट इज इन्फेक्शन ग्लैंड्स और शाफ्ट का बहुत कॉमन हो सकता है। और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी बहुत रेयर चांस में हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो सकता है। तो अपन इसका क्या करेंगे? सर्कमसेशन करेंगे, दैट इज ये निकाल के पूरा निकाल देंगे। तो इसके 4 टाइप्स अपन सर्कमसेशन कर सकते हैं, दैट इज कन्वेंशनल, प्लास्टिबेल, गोनोक्लैम्प एंड स्टेपलर्स। ठीक है, कब करेंगे ये? अगर सिम्टोमेटिक है और मोर देन 6 ईयर्स में है। ठीक है, हो गया, इतना ही था। कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होंगे? हेमरेज होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्रेन्युलर आर्टरी जो होती है वो इंजर हो जाती है, इन्फेक्शन हो सकता है और कॉर्डी होता है, दैट इज डाउनवर्ड बेंडिंग ऑफ द पेनिस। अब पैराफिमोसिस। पैराफिमोसिस क्या होता है? फोर स्किन जो होती है ना, उसकी कंस्ट्रक्शन रिंग हो जाती है अराउंड पेनिस। तो इसका क्लिनिकल फीचर्स में पेन और एडिमा हो सकता है। तो अपन इसको मैनेज कैसे करेंगे? ग्लिसरीन लेंगे, ज़ाइलोकेन जेली लेंगे, तो वो फोर स्किन को वापस लेके आते हैं और पंक्चर करके, मतलब फोर स्किन एडिमा बाहर। और इसमें डॉर्सल स्लिट सर्जरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैराफिमोसिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पायरोनीज डिजीज़, तो वो कॉर्पोरा कैवर्नोसा पे मतलब कैल्शियम डिपोजिशन होकर ना उसका कैल्शियम प्लेक बन जाता है कॉर्पोरा कैवर्नोसा का। ये क्यों होता है? इडियोपैथिक होता है, AGG4 मीडिएटेड, उसके बहुत सारे डिजीजेस की वजह से हो सकता है और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स में क्या है? ऐसा मतलब ऐसा बेंड हो जाता है, ये पेनिस है तो इसमें ऐसा बेंड हो जाएगा, तो इसके लिए वो इरेक्ट पेनिस पे ज़्यादा दिखता है। ठीक है, फिर समटाइम्स प्लेक अपन को मतलब फील भी हो सकता है। इसके 2 फेजेस होते हैं, एक्टिव और स्टेबलाइजेशन फेज। एक्टिव फेज में बेंड इंक्रीज होता है और स्टेबलाइजेशन में कांस्टेंट होता है। एक्टिव फेज 1.5 से 2 साल तक रहता है। इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस CT-MRI। हो गया, ये भी खत्म। इसका अपन को बस मैनेजमेंट देखना। मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे? इसका एक तो इंट्रालीजनल इंजेक्शन देंगे कोलाजिनिस क्लोस्ट्रीडियम हिस्टोलिटिकम का। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? ज़ायाफ्लेक्स। ठीक है, अगर ये भी नहीं, इससे ठीक नहीं हुआ तो अपन नेस्बिट्स प्रोसीजर या 16 डॉट प्रोसीजर, 16 डॉट टेक्निक करेंगे। और इसका सेकेंड सर्जरी है एक्सिजन या बोवाइन पेरिकार्डियल पैच। डन। अब अपन आते हैं हाइपोस्पेडियास में। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइपोस्पेडियास, मतलब यूरेथ्रा जहाँ से खुलना चाहिए वहाँ नहीं खुल रहा, तो ये बहुत सारी जगह पे खुल सकता है। तो क्या क्या हो सकता है? इंटीरियरली अपना ग्लैन्युलर कोरोनल हो सकता है, मिड में अपना डिस्टल और मिड शाफ्ट हो सकता है, और प्रॉक्सिमली अपना वह प्रोस्टीरियरली अपना प्रॉक्सिमल हो सकता है, पिनोस्क्रोटल हो सकता है, स्क्रोटल हो सकता है, पेरिनियल हो सकता है। ओके, इसका हाइपोस्पेडियास मतलब ये बहुत मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल है हम लिए। 450 में से एक बच्चे को हो सकता है। ठीक है, 1:450 का रेशियो है इसमें। यूरेथ्रल ओपनिंग वेंट्रली होता है और ये मतलब एसोसिएटेड किससे होता है? एक तो छोटा दैट माइक्रोपेनिस और अनडिसेंडेड टेस्टिस। इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा? एक तो डाउनवर्ड स्ट्रीम होगा, इनफर्टिलिटी हो सकती है क्योंकि सीमन बराबर से बाहर नहीं जाएगा, और डिफ़िकल्टी हो सकती है इंटरकॉर्स में। ठीक है, अब इसका एग्जामिनेशन अपन अगर करेंगे तो क्या होगा? कॉर्डी हो सकता है। अगर ये जैसे जैसे प्रॉक्सिमल होगा वैसे वैसे डाउनवर्ड मूवमेंट ज़्यादा होगी, डाउनवर्ड बेंड ज़्यादा होगा ना। हुडेड ट्रेपेज़ होगा, हुड जैसे लगेगा, और ये यूरेटल ओपनिंग अपना वेंट्रल होगी, ये तो अपन को पता है। इसका क्या करेंगे अपन मैनेजमेंट? सर्जिकल करना है, तो सर्कमसेशन नहीं करना है। इसमें 4 स्टेप करना है अपन को: ऑर्थोप्लास्टी, यूरेथ्रोप्लास्टी, ग्लैनुलोप्लास्टी और स्किन कवर। ठीक है, इसका बेस्ट टाइम क्या होता है? 8 मतलब 6 से 12 महीने, 18 महीने के पहले पहले करना है बेसिकली। तो अभी मैं आपको कुछ नाम बता रही हूँ, वो आपको रटने हैं। ठीक है, तो डिस्टल हाइपोस्पेडियास दैट इज मस्टार्डी मैथ्यू, ये एक स्टेज होता है। मिड हाइपोस्पेडियास के लिए स्नॉडग्रास टिप, और प्रॉक्सिमल के लिए थियर्स ड्यूप्ले डेनिस ब्राउन। ठीक है, डन।
अब हाइपोस्पेडियस का रिपेयर फोलीज मतलब ये करेंगे, नॉर्मल होगा, ओपन स्किन करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होगा, हीमोरेज हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, रिकरेंस ऑफ टुकॉडी हो सकता है, फिस्टुला स्ट्रिक्चर हो सकता है, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब मैं हाइपोस्पेडियस देखा अपन, एपिस्पेडियस। एपिस्पेडियस का अपन एकदम एक्सट्रीम वर्जन देखेंगे, दैट इज एक्टोपिया वेसाइकी। ये ऑल्सो नोन एज ब्लैडर ट्रॉस्फी, दैट इज ये मोस्ट सीवियर होता है। ब्लैडर यूरिन ड्रिबलिंग करता रहता है, इसमें इंग्वाइनल हर्निया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्यूबिक डायस्टासिस होता है, दैट इज प्यूबिक बोन होता है ना, वो फार अपार होता है, तो इलियाक ऑस्टियोटॉमी होता है। मेल्स में अनडिसेंडेड टेस्टिस, फीमेल्स में क्या करता है, बाइफिट क्लाइटोरिस, ठीक है। इसका बहुत बैड प्रोग्नोसिस होता है। अब अपन ने जैसे ऊपर देखा था ट्यूनिका एल्बुजिना, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ पेनिस, अगर ये रप्चर हुआ तो इसमें ट्रॉमा कब होता है, जब वो इरेक्ट ज़्यादा होता है, तो इसमें ना हिमाटोमा होता है, तो वो एग प्लांट होता है ना ऐसा बैंगन जैसा, तो वो हो जाता है, ठीक है। उसको एग प्लांट डिफॉर्मिटी बोलते हैं। फिर पॉपिंग साउंड होता है और फ्लैसिड हो जाता है पेनिस। इसका मैंने सर्जरी देखा है, पता है आप लोगों को, फ्रैक्चर ऑफ शाफ्ट ऑफ पेनिस का सर्जरी में अपन सर्जरी करने के बाद अपन उसको OCPs देंगे 1 मंथ के लिए, ताकि इरेक्शन ना हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यूरेथ्रल ट्रॉमा हुआ मतलब मार लगा है, तो प्रॉक्सिमल भी हो सकता है, डिस्टल भी हो सकता है, अपन ने वो देखा था ऊपर, प्रॉक्सिमल कौन सा है, डिस्टल कौन सा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। डीप पेरिनियल हेमाटोमा हो सकता है प्रॉक्सिमल, और बटरफ्लाई हेमाटोमा सुपरफिशियल हेमाटोमा होता है डिस्टल में। प्रॉक्सिमल कैसे होगा, सेकेंडरी टू पेल्विक फ्रैक्चर, और डिस्टल कैसे होगा, नीचे है तो ऑफकोर्स डायरेक्टली हिट होगा। एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल और मिडल मतलब 1/3 ऑफ द थाई, ये ज़्यादा एसोसिएटेड होता है, ठीक है। क्योंकि मिडल 1/3 क्यों, क्योंकि उसके नीचे होल्डर्स लाइन होती है फेशियल आटा की, ठीक है। इसमें पेनिस्क्रोटम बेसिकली इन्वॉल्व होता है। उसके बाद वर्मिटोन साइन होता है, दैट इज हाईलाइटिंग या फ्लोटिंग प्रोस्टेट, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे, एबिलिटी ही नहीं हो रही है यूरिन पास करने की, ब्लड रहेगा टिप पे। और फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस RGO, रेट्रोग्रेड यूरेथ्रोग्राम, बल्बार ज़्यादा होगा, बल्बो मेम्ब्रेनस से। मोस्ट कॉमन साइड, जब भी इंजरी आए ना तो मोस्ट कॉमन साइड इज बल्बार, क्योंकि वो बेंट है ना, बेंट में ज़्यादा मतलब फ्रेजाइल होता है, तो इसके लिए वो लग जाता है उसको। इमरजेंसी अपन मैनेजमेंट कैसे करेंगे, फोलीज नहीं यूज़ करना है, क्योंकि अगर पार्शियल डर रहा हो तो अपन उसको कंप्लीट ट्रॉमा कर देंगे, ठीक है। तो अपन उसका इमरजेंसी मैनेजमेंट के लिए असिम्टोमेटिक है तो अपन उसका ब्लैडर फुल, और ब्लैडर फुल नहीं है तो अपन उसका ब्लैडर फुल होने का वेट करेंगे, और अगर डिस्कम्फर्ट नहीं है तो अपन उसको बोलेंगे कि यार तो एक बार यूरिनेशन करके दे, ठीक है। उसके बाद अगर इनेबिलिटी टू पास यूरिन है और ब्लैडर डिस्टेंडेड है तो अपन प्यूबिस से उसका कैथेटराइजेशन करेंगे, ओके, क्योंकि यूरेथ्रा से अपन को यूरिन पास नहीं करवाना है। फिर डेफिनेटिव मैनेजमेंट है क्या, एक तो ऑप्टिकल इंटरनल यूरेथ्रोटॉमी या विसरल इंटरनल यूरेथ्रोटॉमी। अपन 12 o'clock कट करेंगे, ठीक है। एंड टू एंड अनास्टोमोसिस करेंगे, ये शॉर्ट के लिए हो गया, और यूरेथ्रो प्लास्टी करेंगे, ये बारबागिल्स टेक्निक, ये लॉन्ग के लिए हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं अपन नेक्स्ट, किस पे आए अपन, पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व्स में आ सकते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर यूरेथ्रल वाल्व भी कॉन्जेनाइटल नॉर्मली है, मेल में ज़्यादा होता है। ये मतलब वॉल्व कैसा होता है, एक ये होता है ना, एक वाल्व जाता है, यूरिन नहीं वाल्व ऊपर जाता है। यंग्स क्लासिफिकेशन में टाइप 1 2 3, एंटीरियर फ्यूज एंटीरियर बॉटम ऑफ ये अपना वेरू म्हणता है ना। फिर टाइप 2 रेयर होता है, पोस्टीरियर लैटरल होता है। टाइप 3 कॉप्स कॉलर बोलते हैं। अब नॉर्मल कैनलाइजेशन होता है और बिलो होता है, ठीक है। इसमें रिकरेंट यूटीआई होता है और हाइड्रोनेफ्रोसिस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इसमें डायग्नोसिस में अपन USG पे अपन को की होल, ऐसा मतलब ऐसा एक होल जैसा दिखता है, ऐसा और ऐसा, आप ये याद रख सकते हो, की होल डिफेक्ट, ठीक है। एंडोस्कोपिक फल्गुरेशन ऑफ वाल्व। प्रायोपिज्म में प्रोलॉन्ग्ड इरेक्शन होता है मोर देन 4 hours, अगर 6 hours से ज़्यादा हुआ तो इसके में और नेक्रोसिस हो सकता है, तो हर बार मतलब ज़्यादा इरेक्टेड रहना इज़ नॉट गुड। तो इसमें हाई फ्लो और लो फ्लो, हाई फ्लो इज़ आर्टीरियल फ्लो ज़्यादा होता है, वीनस ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होता है लो फ्लो में। इसके क्या होता है, हाई फ्लो के कॉजेज सेकेंडरी टू ट्रॉमा होता है, सेकेंडरी टू स्पाइनल इंजरी होता है, उसकी वजह से वेसोडाइलेशन होता है, और सेकेंडरी टू पेपावेरिन इंजेक्शन होता है, ठीक है। ये पेनलेस होता है, ऑक्सीजन होता है ब्लड में, मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, क्योंकि आर्टेरियल है। अब वेनस आउटफ्लो है, कॉजेज के क्या है, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकेमिया इन चिल्ड्रन, एंजियोग्राफी करता है अपन इसमें अपन एम्बुलाइजेशन करता है, हाई फ्लो में एम्बुलाइजेशन, लो फ्लो में एंजियोग्राफी, ठीक है। फिर पेनफुल होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। मैनेज कैसे करेंगे, एक तो पेन हो रहा है ना तो सिडेट कर सुला देंगे, इंजेक्शन एड्रेनालिन देंगे, फिनाइलेफ्रिन देंगे, अगर फेल हुआ तो एम्बुलाइजेशन करेंगे, मतलब अगर फेल हुआ तो शंट सर्जरी करेंगे, अगर हाई फ्लो है तो अपन एम्बुलाइजेशन करेंगे, ठीक है। अब अपन आते हैं पीनाइल कैंसर पे। ये एक स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है, केराटिन पल्स प्रेजेंट होते हैं, P53 से एसोसिएटेड होता है, मतलब बावन्स डिजीज़
प्री मैलिग्नेंट क्या क्या होता है, मावंस डिजीज़, एरिथ्रोप्लेसिया, बैलनीज सेराटा ऑब्लिटरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट पीजी के लिए, ठीक है। एक होता है बशकीज लेमनस्टाइन ट्यूमर, इसमें एचपीवी से दिखता है अपन को, ऐसा ग्रो आउट करता है कैबेज जैसा, ठीक है। और इसमें फाउल स्मेलिंग होता है, अल्सर्स होते हैं, बायोप्सी में अपन एफएनएसी बायोप्सी कर सकते हैं, एफएनएसी कर सकते हैं। और जैक्सन स्टेज स्किन, मतलब T1 T2 T3 और T4। T1 इज स्किन तक है, T2 इज कॉर्पोरा तक गया है और यूरेथ्रा तक गया है, T4 इज एडजेसेंट गया है। अब दो चीज़ें और हैं, यूरेथ्रल कैलेंकर एंड फॉलर सिंड्रोम। यूरेथ्रल कैलेंकर ये दोनों भी लेडीज़ में ही होता है मोस्ट कॉमनली, एल्डरली लेडीज़ में होता है, रास्पबेरी लाइक स्वेलिंग हो जाती है, तो उसमें पिडंकुलेटेड होता है, वैस्कुलर बहुत ज़्यादा होते हैं, इसके लिए ब्लीडिंग भी होती है, तो अपन उसको एक्सरसाइज कर देंगे। कैलेंकर है ना, तो ऐसा कोई चीज़ है तो वो निकाल देंगे बेसिकली। और फाउलर सिंड्रोम में पीसीओएस वाले लड़कियों में ज़्यादा होता है, विमेन में, और रिटेंशन ज़्यादा होता है, और ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेथ्रा होता है, ठीक है। डन, बाय बाय, थैंक यू।